तो आई हैड दिस वन अनदर थॉट, ओके, अभी नहीं आया वो मुझे, उसको काफ़ी टाइम हो गया। कब, आई गेस इस बात को महीना हो गया होगा, लेकिन शुक्र है मुझे अभी तक याद है, और अभी याद आ गई अचानक से मुझे, और इस पे मैं होपफुली ऐसे भी लिखूँगा एक, सो इट वुड बी गुड, बिकॉज मेरा ओरिजिनल थॉट है ना, तो मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसको थोड़ा सा उसके अंदर। तो खैर, इट वॉज लाइक अ फिलोसफी और समथिंग, ठीक है। तो वो क्या था कि इट वॉज फोकसिंग ऑन प्रेजेंट मेक्स यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। अब नाउ एब्जॉर्ब दिस, ठीक है। फोकसिंग ऑन प्रेजेंट मेक्स यू लूज सेंस ऑफ टाइम और ट्रैक ऑफ टाइम। जब तुम प्रेजेंट पे फोकस करोगे तुम्हें कोई पता नहीं चलेगा टाइम किधर जा रहा है। ओके, अब ऐसे क्यों होता है, ठीक है। हैव यू एवर थॉट कि जब तुम किसी काम को बहुत गौर से कर रहे हो, ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी प्रॉब्लम पे स्टक हो, ठीक है, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट, पुटिंग एफर्ट, या तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक हो गया, या कोई एथलीट गेम खेल रहा है, ठीक हो गया, या तुम चेस खेल रहे हो, ठीक है, उस दौरान जितना भी टाइम स्पेंड होता है, ठीक है, उसमें तुम्हें नहीं पता होता कि तुम्हारा टाइम किधर गया, कि तुम्हारा कितना टाइम लगे। समटाइम्स यू जस्ट वॉच योर टाइम एंड इट्स लाइक 2 hours स्पेंट। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है आपकी फ्लो स्टेट की वजह से, ठीक है, बिकॉज यूर इन अ फ्लो स्टेट, तुम्हारा काम हो रहा है, बस तुम्हें टाइम का ट्रैक नहीं है, जा रहा है, टाइम स्पेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में तुम प्रेजेंट में होते हो। एंड बीइंग इन प्रेजेंट इज लाइक द बिगेस्ट पावर अ पर्सन कैन अचीव, मेरे नज़दीक। क्यों? बिकॉज स्टोइक्स से कि स्टोइसिज्म हो गई या सूफीज़म हो गई, मैंने पहले भी ये बात की थी। स्टोइक्स क्या कहते हैं कि उस टाइम में रहो जिस चीज़ को तुम कंट्रोल कर सकते हो, ओके, एंड प्रेजेंट इज व्हाट यू कैन कंट्रोल। फिर मैंने क्या किया था, मैंने सूफीज़म से इस बात को रिलेट की थी। किस तरह कि जब तुम पास्ट या फ्यूचर में होते हो ना, तब तुम्हारा खुदा तुम्हारे पास नहीं होता। जब तुम प्रेजेंट में होगे ना, तब तुम्हारा खुदा तुम्हारे पास होगा। पास्ट में क्यों? बिकॉज योर गॉड डजंट लिव इन पास्ट। वो उस वक्त था जब तक वो प्रेजेंट था। तुम्हारा गॉड फ्यूचर में होगा तुम्हारे पास, कब? जब वो प्रेजेंट होगा। मतलब गॉड ओनली लिव्स इन योर प्रेजेंट, ठीक है। ऐसे नहीं है भी तुम मुझ पर कुफर के फतवे लगा दो, ठीक है। जब तक गॉड तुम्हारा, अल्लाह तुम्हारे प्रेजेंट में होंगे। फ्यूचर संभालेंगे वो, कब संभालेंगे? जब वो किस में होगा? जब वो चीज़ प्रेजेंट होगी। फिर रूमी क्या कहते हैं कि जब तुम फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचते हो ना, तो वो क्या होता है? इट्स लाइक यू आर लिविंग विदाउट गॉड, एंड लिविंग विदाउट गॉड इज मिजरी। तुम्हें उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यू सी योर फ्लो स्टेट, ठीक है, इट मीन्स लिविंग इन प्रेजेंट। और जब तुम प्रेजेंट में होगे इस तरीके से, तब यू विल लूज ट्रैक ऑफ टाइम। ओरिजिनल थॉट, माइंडसेट, व्हाई एम आई सो स्मार्ट? आई एम नॉट। अच्छा, इससे बात हमें पता चलती है। तो मेडिटेशन क्या होती है? ठीक है, मेडिटेशन मेक्स यू स्टे इन व्हाट? इन प्रेजेंट। और प्रेजेंट में रहना बिल्कुल आसान नहीं है, ओके। तुम्हारे पास बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स होते हैं, यू कैन नेवर एम्प्टी योर माइंड विद देम। लेकिन व्हाट यू कैन डू इज प्रैक्टिस मेडिटेशन, ठीक है। जब तुम फोन को साइड पे रख के अकेले किसी कोने में बैठोगे, एंड देन यू क्लोज योर आइज, अपनी पूरी बॉडी के मसल्स रिलैक्स कर दो, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, एंड व्हेन यू एक्सहेल, इमेजिन ऑल द थॉट्स कमिंग आउट ऑफ योर बॉडी, और इवेंचुअली तुम्हारा दिमाग फ्री हो जाएगा। अब ये इतना आसान नहीं है, मेडिटेशन को अचीव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आई स्टिल स्ट्रगल मेडिटेटिंग फॉर 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तुम जब मेडिटेट कर लेते हो ना, तुम एकदम प्रेजेंट के अंदर आ जाते हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एंड इट्स ईजियर फॉर यू टू अचीव द फ्लो स्टेट। बिकॉज तुम एक दफ़ा अपने दिमाग को ये सिग्नल कर दो ना कि तुमने प्रेजेंट में रहना है, तब वो प्रेजेंट में ही रहेगा।
और तब तुम्हारे सारे काम होंगे। इसी कोई भी काम करने के लिए ना तुम्हारा डीप फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम डीप फोकस के साथ 1-2 घंटे भी काम करते हो ना, वो तुम्हारे ऐसे क्लमजी फोकस के साथ जो है ना 6 घंटे का काम निकाल जाएगा। एंड मेडिटेशन हेल्प्स यू विद दैट। वाई? बिकॉज इट पुट्स यू इन टू डीपर मोड, ताकि तुम खुद से कनेक्ट करो। लोग अपने साथ, पता है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, लोग अपने साथ डरने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट स्टे विद देयर ओन थाट्स, दैट्स वाई दे कैन नॉट मेडिटेट। उनको कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशंस चाहिए होती हैं। कोई काम कर रहे होंगे, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट माई सेल्फ। मैं अगर कोई कर रहा हूँ, लाइक खाना खा रहा हूँ, तो मैं साथ यूट्यूब देखूंगा कभी कभी, एंड इट इज़ रॉन्ग, आई नो इट्स रॉन्ग एंड आई एम डीलिंग विद इट। आई शुडंट वॉच यूट्यूब बिकॉज आई एम फीडिंग माई सेल्फ अटेंशन। मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे साथ कोई स्टिमुलेशन चाहिए, बिकॉज मैंने अपने दिमाग को इस बात पर ट्रेन किया हुआ है कि अगर मुझसे कोई स्टिमुलेशन होगी तब मेरे पास कोई काम होगा। तो अगर मैं किसी दोस्तों के साथ बैठा हूँ या नॉर्मल, लेकिन मैं बार बार अपना फ़ोन चेक करूँगा। वाई? बिकॉज आई एम एडिक्टेड टू दैट स्टिमुलेशन। समझे? तो अलाउ योर सेल्फ टू बी बोर्ड। दिस इज लाइक द फर्स्ट स्टेप टू डू एनीथिंग। बिकॉज बचपन में हमें क्या होता था, हम हमेशा बोर हो रहे होते थे यार। बचपन में कितनी ज़्यादा बोर्डम होती थी बचपन में, कभी क्या कर रहे हैं। और यूसी जब वो बोर्डम होती थी ना, हम नई नई चीज़ें ट्राई करते थे। ये चीज़ होती है। और मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई हुई है कि 21st सेंचुरी का सबसे द हार्डेस्ट टास्क ऑफ दिस 21st सेंचुरी इज टू बी बोर्ड। वाई? बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर। एक फ़ोन निकाल लो, तुम इंस्टाग्राम की रील, इन चीज़ों में फंस जाओगे। यूट्यूब, देयर सो मेनी स्टफ टू वॉच, देयर ऑलवेज लास्ट रील टू वॉच, ठीक है। तो ट्राई टू अचीव बोर्डम। एंड हाउ डू यू अचीव बोर्डम? इज जस्ट डू नथिंग। सब चीज़ें साइड पे कर दो, लेट जाओ एक कमरे में एक जगह पे, ठीक हो गया, एंड डू नथिंग। सून यू विल रियलाइज कि तुम्हारे डोपामिन लेवल्स खुद ब खुद, तुमने कुछ किया भी नहीं होगा, पता है, तुमने कुछ किया भी नहीं होगा, और यू विल फील हैप्पी फॉर सम रीजन। और मे बी जो तुम्हारा पिछला जो टास्क रह रहा था, जिस प्रॉब्लम पे तुम काम कर रहे थे, अचानक से उसका तुम्हें सोल्यूशन मिलना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। अब इस तरह क्यों होता है? यू डिड नथिंग एट ऑल। तुमने सिर्फ क्या किया है, तुमने बाकी सारी चीजें छोड़ के अपने प्रेजेंट पे आए हो। तुमने प्रेजेंट पर टाइम स्पेंड किया, तुमने खुद के साथ, अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड किया। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय staying in present, you lose track of time and things get done. Done? Is that even a word? I don't think so. But it makes sense. The fuck was that face? I hope ये thumbnail पे ना आए। खैर, अगर thumbnail मैंने तो एडिट करना नहीं है, इतना दिल का जोर है नहीं। और so that was it. इसमें मैं ऐसे ज़रूर लिखूंगा, लेकिन आई नीड मोर मटेरियल फॉर इट। देखो ये 10 मिनट में ख़त्म होगी ये वीडियो, 8 मिनट में, तो इसके लिए मुझे और मटेरियल चाहिए होगा टू सपोर्ट, तब जाके इट वुड बी अ गुड ऐसे टू, ताकि पीपल रिलेट करें। अच्छा, मैं लिख इसलिए रहा हूँ ना ताकि लाइक लोग रिलेट करें उसके साथ। मैंने एक ऐसे लिखा था, मेरा ऐसे नंबर 4 था, वो इतना मुझे नहीं लग रहा था लोगों के साथ रिलेट कर रहा था, इसलिए मैं उसको नहीं शामिल करूँगा बुक में। बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू रिलेट, बिकॉज इफ दे वांट टू स्पेंड अ गुड लाइफ दे हैव टू रिलेट। हाउ आर यू गोना स्पेंड अ गुड लाइफ इफ यू डोंट रिलेट? लाइक अगर मैं जंग के बारे में लिख रहा हूँ तो तुम्हारा तो उससे कोई काम नहीं है ना, तुमने कौन सा वॉर पे जाना है। तो देखते हैं यार, कोई रिलेटेबल स्टफ लिखूंगा एंड इट वुड बी नाइस। बाकी मैंने एक छोटू से नावल पे भी काम करना शुरू किया। लाइक आई एम डूइंग सो मच, आई एम नॉट ब्रैगिंग, लेकिन आई वांट टू डू मोर। इट ऑलवेज मोर, आई वांट टू डू मोर, नेवर बीइंग सेटिस्फाइड। लाइक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ इन दिस particular phase of life, which is a good thing. You see, take time to like
सी वट यू हैव डन, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है. यू आर नॉट अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट. ओके, तुम एक इंसान हो, तो खुद को अप्रिशिएट करो, बिकॉज नो वन इज गोना डू इट फॉर यू. लाइक लोग करेंगे तुम्हें अप्रिशिएट, इट्स गुड, लेकिन जब तुम लाइक अपने सबसे बुरे हालात में होगे ना यार, तब तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा. इट्स गुड दैट यू हैव पीपल, इट्स गुड दैट पीपल केयर अबाउट यू, लेकिन जब तुम अपने वर्स्ट सिचुएशन में होगे ना, है ना, लोगों को भी काम होते हैं, तो यू कैन नॉट एक्चुअली ब्लेम देम. ठीक है, तुम्हें उनको ब्लेम करने का हक भी नहीं बनता, बिकॉज अगर तुम खुद के साथ नहीं बैठ सकते ना अकेले, है ना, तुम्हें किसी को ब्लेम करने का हक नहीं बनता. When you're actually feeling shit, you have nothing but your thoughts. A person who thinks has nothing to think except thoughts. खैर, देखेंगे. फिलहाल तो डेली अपलोड्स आएंगे इंशाल्लाह. वाई? बिकॉज फिर से कंसिस्टेंसी करनी है. मैंने इस दफ़ा, इस मंथ का मेरे मिड्स थे ना, तो इस मिड के जर्नल, आई एम स्टिल राइटिंग माई जर्नल दो एवरी डे ऑलमोस्ट. हाँ, कल 2 महीने हो जाएंगे यार. डैम, 2 months ऑफ कंसिस्टेंट राइटिंग. तो इट्स नाइस. लेकिन मेरा ये वाला मंथ है ना, इसमें मैंने बहुत सारे टास्क स्किप किए हैं, बिकॉज ये मिड्स वाला था और मुझे आई शुड हैव डन दैट यार. पढ़ाई की वजह से मैंने अपने सारे टास्क छोड़ दिए थे, और इट शुडंट बी गुड. इट शुडंट बी दिस वे. इंसान को अपने काम करने चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, जो भी हो. तो मैं जब फाइनल्स आएंगे ना, तब भी इंशाल्लाह ये काम करते रहूँगा, एंड आई वुडंट स्किप. दैट्स व्हाट आई होप. बात तो कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि अमल ना करूँ फिर अफसोस हो खुद पे. खैर, दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस वीडियो. अभी मैं देखता हूँ, थोड़ी सी मेडिटेशंस पढ़ता हूँ. ठीक हो गया. उसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं ऐसे पे काम शुरू करूँगा. मुझे आइडियाज़ कलेक्ट करने हैं, उसके लिए मुझे आर्टिकल्स पढ़ने होंगे. यू सी, जब तुम्हें कोई काम करना हो ना, तो तुम उससे पहले पढ़ो थोड़ा सा, ताकि तुम, हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ मिल जाए जो कि तुम रिलेट कर सको. और जो भी तुम लिखते हो ना, इट शुड बी योर ओरिजिनल थॉट्स. किसी और के थॉट्स को अगर पैराफ्रेज कर भी रहे हो ना, तो लिखो कि ये इसके थॉट्स हैं, बिकॉज इट्स नॉट गुड टू कॉपी अदर्स वर्क. हाँ, असाइनमेंट्स कॉपी करता हूँ मैं, वो अलग बात है, लेकिन जब तुम एक ओरिजिनल चीज़ लिख रहे हो ना, तो उसको चाहिए कि तुम उसी की बात को समझो. ठीक है, उसको जब तुम समझ लो अपने तरीके से, तब उसको बयान करो. दैट इज़ योर थिंग. ठीक है, वो तुम कर सकते हो, लेकिन किसी की बात को हू बहू वैसे ही कर देना, इट्स नॉट गुड. देखता हूँ अभी क्या करना है. मेडिटेशंस पढ़ लूँ, इट हेल्प्स. बेस्ट बुक एवर. और साथ में मैं ये भी पढ़ रहा हूँ, एक और नॉवल, साइलेंट पेशेंट. यार बहुत ज़बरदस्त है. इफ़ यू वांना रीड लाइक मर्डर मिस्ट्री और समथिंग, यू शुड ट्राई दिस. बहुत ज़बरदस्त है ये मैं तब पढ़ता हूँ जब मैं बर्न आउट हो जाऊँ. लाइक मुझे और कोई काम करने का दिल नहीं होता, तो मैं बर्न आउट होने के बाद ये पढ़ना शुरू कर देता हूँ. इट्स गुड. बाकी दैट वुड बी इट यार आज के लिए. थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है. आई डोंट नो क्यों इतना बोला है मैंने, पर खैर, दैट्स नाइस. आई एम गोना गो डू इन माय वर्क.